जैसे भगवत गीता हमें धर्म, संयम और कर्म का मार्ग दिखाती है, वैसे ही श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाएं हमें प्रेम, करुणा, सत्य और आत्मसंयम का मार्ग दिखाती हैं। जब मनुष्य इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारता है, तब वह अंधकार में भी आशा का दीप जला सकता है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि दुनिया पहले से कहीं अधिक तेज हो गई है, लेकिन इंसान पहले से कहीं अधिक बेचैन? क्या आपने गौर किया है कि रिश्ते अब भी हैं, लेकिन उनमें पहले जैसा विश्वास नहीं रहा? घर अब भी हैं, लेकिन उनमें पहले जैसी शांति नहीं रही। और चेहरे पर मुस्कान होने के बावजूद न जाने कितने लोग भीतर से टूटे हुए हैं। अगर यह सब आपको भी दिखाई देता है, तो अगले कुछ मिनट आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं, क्योंकि आज हम किसी अफवाह, किसी डर या किसी कल्पना की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम उन संकेतों की बात करेंगे जिनके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में कलयुग के संदर्भ में बताया गया है, और जिनकी झलक आज का समाज कई लोगों को अपने आसपास दिखाई देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन संकेतों का उद्देश्य हमें डराना नहीं, बल्कि हमें जागरूक करना है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हो सकता है कि आपको महसूस हो कि 5 में से 1 नहीं, बल्कि कई संकेत आपके अपने जीवन से भी जुड़े हुए हैं। इसलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंतिम सत्य केवल कलयुग का नहीं, बल्कि हमारे अपने मन का भी दर्पण बन सकता है। एक युवक देर रात अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। बाहर शहर की रोशनी चमक रही थी, सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही थीं, हर दिशा में गति थी, शोर था, व्यस्तता थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। उसने अपने आप से पूछा, जब सब कुछ पहले से अधिक सुविधाजनक हो गया है, तब मन पहले से अधिक अशांत क्यों है? यह प्रश्न नया नहीं था, कई दिनों से उसके भीतर उठ रहा था। वह हर सुबह काम पर जाता, लोगों से मिलता, अपने दायित्व निभाता और शाम को वापस लौट आता। देखने वालों को उसका जीवन सामान्य लगता था, लेकिन उसके मन में बार बार यही विचार आता कि आखिर ऐसी कौन सी कमी है जिसे कोई सुविधा पूरी नहीं कर पा रही। एक दिन उसकी नजर घर में रखी भगवत गीता पर पड़ी। उसने उसे पहले भी कई बार देखा था, लेकिन कभी मन लगाकर पढ़ा नहीं था। इस बार उसने बिना किसी अपेक्षा के उसके पन्ने खोले। पढ़ते पढ़ते उसे महसूस हुआ कि श्री कृष्ण केवल युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन को ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं जो अपने जीवन में भ्रम, भय, मोह और असंतुलन से जूझ रहा है। उसी क्षण उसके भीतर एक नया विचार जन्म लेने लगा। क्या यह संभव है कि जिन समस्याओं को हम केवल आधुनिक समय की समस्या समझते हैं, उनकी जड़ मनुष्य के स्वभाव में बहुत पहले से मौजूद रही हो? क्या यही कारण है कि गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है जितनी हजारों वर्ष पहले थी? उसने पढ़ना जारी रखा। श्री कृष्ण बार बार मन पर विजय, इंद्रियों पर संयम, निष्काम कर्म और समत्व की बात करते हैं। दूसरी ओर अनेक पुराणों में कलयुग के ऐसे लक्षणों का वर्णन मिलता है जिनमें धर्म का क्षय, सत्य की उपेक्षा, लोभ का बढ़ना और मनुष्य का बाहरी आकर्षण में उलझ जाना प्रमुख संकेतों के रूप में बताए गए हैं। उसने सोचा, यदि इन बातों को अपने आसपास शांत मन से देखा जाए, तो क्या आज भी इनके कुछ रूप दिखाई देते हैं? अगले दिन उसने अपने आसपास की दुनिया को पहले की तरह नहीं, बल्कि एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने देखा कि लोग पहले से अधिक जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से अकेलेपन की शिकायत भी बढ़ रही है। संवाद बढ़ा है, लेकिन मन की बात कहने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। उपलब्धियां बढ़ी हैं, लेकिन संतोष कम होता दिखाई देता है। प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, लेकिन शांति घटती हुई महसूस होती है। उसी समय उसके मन में पहला प्रश्न उठा, क्या यही कलयुग का पहला कड़वा सच हो सकता है? उसने जल्दबाजी में उत्तर नहीं दिया। उसने कई दिनों तक स्वयं को भी देखा। उसे एहसास हुआ कि वह भी कई बार बिना कारण दूसरों से अपनी तुलना करने लगता है। किसी की सफलता देखकर प्रेरणा मिलने के बजाय बेचैनी होने लगती है। किसी की प्रशंसा सुनकर मन विचलित हो जाता है। किसी की उपलब्धि देखकर अपने जीवन की कमी अधिक दिखाई देने लगती है। तभी उसे गीता का एक गहरा संदेश समझ आने लगा। जब मन तुलना में फंस जाता है, तब वह अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर होने लगता है। यहीं से कलयुग का पहला कड़वा सच सामने आता है।
पहला कड़वा सच, दिखावा धीरे धीरे सत्य से अधिक महत्वपूर्ण लगने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति ऐसा है, बल्कि यह कि समाज में बाहरी छवि का महत्व कई बार वास्तविक चरित्र से अधिक दिखाई देने लगता है। लोग जैसे हैं उससे अधिक वैसे दिखना चाहते हैं जैसे दुनिया उन्हें देखना चाहती है। सफलता का प्रदर्शन आसान है, लेकिन संघर्ष को स्वीकार करना कठिन। मुस्कुराहट दिखाना आसान है, लेकिन भीतर की बेचैनी स्वीकार करना कठिन। उसने महसूस किया कि यही कारण है कि बहुत से लोग लगातार थके हुए दिखाई देते हैं। वे केवल काम से नहीं थकते, बल्कि हर समय स्वयं को साबित करने की दौड़ से भी थक जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश इससे बिल्कुल अलग दिशा दिखाता है। वे मनुष्य को अपने स्वधर्म, अपने कर्तव्य और अपने अंतर्मन की ओर लौटने के लिए प्रेरित करते हैं। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, उसे संसार की अनावश्यक तुलना विचलित नहीं कर पाती। उस युवक ने उसी दिन एक निर्णय लिया। कुछ समय के लिए उसने स्वयं को शोर से दूर रखने का प्रयास किया। उसने हर दिन कुछ मिनट शांत बैठना शुरू किया। शुरुआत में उसका मन इधर उधर भागता रहा, कभी काम की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, कभी पुराने अनुभव, सब एक साथ सामने आने लगे। तब उसे समझ आया कि मन को शांत करना शब्दों में जितना सरल लगता है, अभ्यास में उतना ही कठिन है। लेकिन उसने प्रयास नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि असली संघर्ष बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। और शायद श्री कृष्ण इसी संघर्ष की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि यदि मन पर विजय नहीं मिली तो संसार की कोई भी उपलब्धि स्थायी शांति नहीं दे सकती। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह तो केवल शुरुआत थी। आने वाले दिनों में वह ऐसी घटनाओं का सामना करने वाला था जो उसके विश्वास, उसके धैर्य और उसके विवेक तीनों की परीक्षा लेने वाली थी। और उन्हीं घटनाओं के बीच उसके सामने कलयुग का दूसरा ऐसा कड़वा सच प्रकट होने वाला था, जिसे पहचान लेने के बाद उसके लिए पहले जैसी सोच के साथ जी पाना संभव नहीं रहेगा। उसी रात वह बहुत देर तक जागता रहा। उसके मन में एक ही विचार बार बार लौट रहा था। यदि कलयुग का पहला संकेत यह है कि दिखावा धीरे धीरे सत्य पर भारी पड़ने लगता है, तो क्या यही परिवर्तन यहीं रुक जाता है, या फिर इसके बाद मनुष्य के भीतर कुछ और भी बदलने लगता है, जिसे वह स्वयं भी समय रहते पहचान नहीं पाता। सुबह हुई। उसने निश्चय किया कि आज वह केवल दुनिया को नहीं, स्वयं को भी ध्यान से देखेगा, क्योंकि गीता का पहला संदेश यही है कि परिवर्तन की शुरुआत बाहर नहीं, भीतर से होती है। दिन की शुरुआत सामान्य थी। लोग अपने काम में व्यस्त थे। बाजार पहले की तरह भरे हुए थे। हर कोई कुछ पाने की जल्दी में दिखाई देता था। लेकिन जब उसने लोगों के चेहरों को ध्यान से देखा तो उसे लगा कि अधिकांश लोग मुस्कुरा तो रहे हैं, पर उनकी आंखों में थकान छिपी हुई है, जैसे हर व्यक्ति किसी ऐसी दौड़ में शामिल हो चुका हो जिसका अंत स्वयं उसे भी पता नहीं। उसे लगा कि शायद यही आधुनिक जीवन का स्वभाव है। लेकिन तभी उसके मन में एक प्रश्न उठा, यदि केवल व्यस्तता ही कारण होती तो इतनी सुविधाओं के बाद मनुष्य पहले से अधिक शांत होना चाहिए था। फिर ऐसा क्यों है कि सुविधा बढ़ी पर संतोष नहीं बढ़ा, साधन बढ़े लेकिन अपनापन कम होता हुआ क्यों महसूस होने लगा? इन्हीं प्रश्नों के बीच उसने फिर गीता के कुछ श्लोकों का भाव पढ़ा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब मनुष्य का मन इच्छाओं और आसक्ति से घिर जाता है, तब उसकी बुद्धि धीरे धीरे भ्रमित होने लगती है, और जब विवेक कमजोर पड़ता है, तब निर्णय भी केवल लाभ और हानि के आधार पर होने लगते हैं। यहीं से उसके सामने दूसरा कड़वा सच स्पष्ट होने लगा। कलयुग का दूसरा कड़वा सच है, स्वार्थ धीरे धीरे संबंधों से बड़ा दिखाई देने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार में प्रेम समाप्त हो गया है। आज भी अनगिनत लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, परिवारों का साथ निभाते हैं और दूसरों की सहायता के लिए आगे आते हैं। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि कई स्थानों पर संबंधों का मूल्य सुविधा और लाभ से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। यही वह प्रवृत्ति है जिसके प्रति हमारे शास्त्र मनुष्य को सावधान रहने की प्रेरणा देते हैं। उसने अपने जीवन की घटनाओं को याद करना शुरू किया। उसे याद आया कि कुछ लोग तब तक बहुत निकट रहे जब तक परिस्थितियां अनुकूल थीं। जैसे ही समय बदला,
व्यवहार भी बदल गया। पहले उसे लगता था कि शायद यह केवल उसके साथ हुआ है, लेकिन अब उसने देखा कि ऐसे अनुभव अनेक लोगों के जीवन में किसी न किसी रूप में आते हैं। कुछ क्षणों के लिए उसका मन भारी हो गया। फिर उसे श्री कृष्ण का संदेश याद आया। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि संसार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उन्होंने यह अवश्य सिखाया कि मनुष्य को अपने कर्तव्य और अपने चरित्र से समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उसने अपने आप से एक कठिन प्रश्न पूछा, क्या मैं स्वयं पूरी तरह निस्वार्थ हूं? उत्तर तुरंत नहीं मिला। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने स्वीकार किया कि कई बार उसने भी लोगों का मूल्य उनके गुणों से अधिक उनके उपयोग के आधार पर आंका था। कई बार उसने भी अपेक्षाएं इतनी बढ़ा ली थीं कि सामने वाले की छोटी सी भूल भी उसे बहुत बड़ी लगने लगी। यह स्वीकार करना आसान नहीं था, लेकिन उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि आत्मचिंतन की शुरुआत दूसरों को बदलने से नहीं, स्वयं को देखने से होती है। उसी शाम वह एक शांत स्थान पर बैठा। चारों ओर हल्की हवा चल रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और मन को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही मन शांत होने लगा, वैसे ही भीतर छिपे हुए अनेक विचार सामने आने लगे। पुराने दुख, अधूरी अपेक्षाएं, कुछ ऐसी बातें जिन्हें वह भूल चुका था, सब एक एक करके सामने आने लगी। उसे पहली बार समझ आया कि मन को शांत करना केवल आंखें बंद करना नहीं है। मन को शांत करने का अर्थ है अपने भीतर छिपे हुए सत्य का सामना करना। यही वह क्षण था जब उसे श्री कृष्ण की एक शिक्षा और गहराई से समझ आने लगी। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता, उसके लिए संसार की कोई भी विजय स्थायी नहीं होती। उसने धीरे धीरे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना शुरू किया। अब वह हर प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुकने लगा। किसी की कठोर बात सुनकर तुरंत उत्तर देने के बजाय पहले सोचने लगा। किसी की सफलता देखकर तुलना करने के बजाय प्रेरणा लेने का प्रयास करने लगा। शुरुआत आसान नहीं थी। पुरानी आदतें बार बार लौट आती थीं, लेकिन हर बार उसे लगता कि यदि गीता का ज्ञान केवल पढ़कर छोड़ दिया जाए तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। ज्ञान तभी सार्थक है जब वह व्यवहार में उतरने लगे। दिन बीतते गए। धीरे धीरे उसके भीतर पहले जैसी बेचैनी कम होने लगी, लेकिन तभी जीवन ने उसके सामने एक ऐसी परीक्षा रख दी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर उसे सबसे अधिक विश्वास था, उसने ऐसा निर्णय लिया जिससे उसका मन भीतर तक हिल गया। कुछ क्षणों के लिए उसे लगा कि अब तक जो धैर्य उसने सीखा था वह सब समाप्त हो जाएगा। मन में क्रोध उठा, निराशा भी आई, और एक पल के लिए उसे लगा कि विश्वास करना ही शायद सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन उसी क्षण उसे गीता का वह संदेश याद आया कि परिस्थितियां मनुष्य का वास्तविक स्वरूप प्रकट करती हैं। सुख में संयम रखना सरल है, पर कठिन समय में संतुलित रहना ही सच्ची साधना है। उसने गहरी सांस ली। उसके सामने अब दो मार्ग थे। पहला, क्रोध, कटुता और प्रतिशोध का। दूसरा, धैर्य, विवेक और श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर विश्वास का। वह जानता था कि अगला निर्णय केवल एक परिस्थिति का नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन की दिशा का निर्णय बनने वाला है। और यहीं से कलयुग का तीसरा कड़वा सच उसके सामने प्रकट होने वाला था। एक ऐसा सच जो केवल समाज के बारे में नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर चल रहे अदृश्य संघर्ष के बारे में था। उस सत्य को जानने के बाद उसके लिए पहले जैसा जीवन जीना संभव नहीं रहने वाला था। कुछ देर तक वह बिल्कुल शांत बैठा रहा। बाहर की दुनिया पहले जैसी ही चल रही थी, लेकिन उसके भीतर जैसे समय ठहर गया था। विश्वास टूटने का दर्द केवल एक घटना का दर्द नहीं होता, वह मनुष्य के भीतर छिपे अनेक प्रश्नों को भी जगह देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिन लोगों पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं, कभी कभी वही हमारे लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन जाते हैं? उसने स्वयं से पूछा, क्या इसका अर्थ यह है कि अब किसी पर विश्वास ही न किया जाए? कुछ क्षणों बाद उसके भीतर से ही उत्तर आया, नहीं, विश्वास करना कमजोरी नहीं है, लेकिन अपने मन को केवल मनुष्यों पर टिकाकर रखना भी बुद्धिमानी नहीं है। उसी समय उसे श्री कृष्ण की शिक्षा याद आई। गीता में बार बार यह संकेत मिलता है कि संसार परिवर्तनशील है। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा। यदि कोई चीज स्थिर रह सकती है तो वह है मनुष्य का धर्म, उसका चरित्र
और ईश्वर में उसका विश्वास। यही विचार उसके मन को धीरे धीरे संभालने लगा। अगले कुछ दिनों तक उसने अपने आसपास होने वाली छोटी छोटी घटनाओं को बहुत ध्यान से देखा। उसे महसूस हुआ कि आज लोगों के पास जानकारी पहले से कहीं अधिक है, लेकिन धैर्य पहले से कम है। निर्णय जल्दी लिए जाते हैं, प्रतिक्रियाएं उससे भी जल्दी दी जाती हैं। किसी बात की पूरी सच्चाई जाने बिना ही लोग अपने निष्कर्ष बना लेते हैं। तभी उसके सामने कलयुग का तीसरा कड़वा सच स्पष्ट होने लगा। तीसरा कड़वा सच: मनुष्य का मन पहले से अधिक चंचल और अस्थिर होता जाता है। यह केवल बाहरी शोर की बात नहीं है, यह उस भीतर के शोर की बात है जो मनुष्य को कभी शांत बैठने ही नहीं देता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। एक लक्ष्य मिलता है तो उससे बड़ा लक्ष्य बेचैन करने लगता है। एक समस्या समाप्त होती है तो मन तुरंत अगली चिंता खोज लेता है, मानो मन ने शांति से अधिक बेचैनी को अपनी आदत बना लिया हो। उसने सोचा, क्या यही कारण है कि आज इतनी सुविधाओं के बाद भी लोग संतोष की तलाश में भटकते दिखाई देते हैं? उसे गीता का एक गहरा संदेश याद आया, जिस मन पर नियंत्रण नहीं है वही मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है, और जो मन संयमित हो जाए वही उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। वह इस बात को अपने जीवन में समझने लगा। पहले जब कोई उसकी आलोचना करता था तो वह कई दिनों तक उसी के बारे में सोचता रहता था। अब उसने स्वयं से कहा, क्या मैं अपना मन किसी और के शब्दों का बंदी बना दूं? धीरे धीरे उसने प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि कई संघर्ष बाहर नहीं, केवल मन की कल्पनाओं में चल रहे थे। कई डर कभी सच हुए ही नहीं, कई चिंताएं समय के साथ स्वयं समाप्त हो गईं। लेकिन जब तक वे मन में थी तब तक उन्होंने उसकी शांति छीन ली थी। यही तो कलयुग की सबसे बड़ी परीक्षा है। मनुष्य को हर समय बाहर से कोई नहीं हराता, कई बार उसका अपना ही मन उसे थका देता है। इसी बीच उसने देखा कि समाज में एक और परिवर्तन बहुत तेजी से दिखाई देता है। लोग ज्ञान सुनना तो चाहते हैं, लेकिन उस पर चलना कठिन लगता है। सत्य अच्छा लगता है जब तक वह किसी और पर लागू हो, लेकिन जैसे ही वही सत्य स्वयं पर लागू करना पड़े, मन बहाने खोजने लगता है। यह देखकर उसे एहसास हुआ कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल ज्ञान नहीं दिया था, बल्कि उसे उस ज्ञान के अनुसार कर्म करने के लिए भी प्रेरित किया था। ज्ञान बिना आचरण के अधूरा है, और आचरण बिना धैर्य के संभव नहीं। उसने अपने भीतर एक छोटा सा नियम बनाया, हर दिन कुछ समय बिना किसी व्यवधान के केवल अपने मन को देखना। पहले पहले यह बहुत कठिन लगा। मन बार बार भटकता, पुरानी बातें याद आती, भविष्य की चिंता सामने आ जाती, लेकिन उसने अभ्यास जारी रखा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि मन को आदेश देकर शांत नहीं किया जा सकता। उसे प्रेम, धैर्य और निरंतर अभ्यास से दिशा देनी पड़ती है। यही गीता का मार्ग है, यही साधना का मार्ग है, और शायद यही वह मार्ग है जो कलयुग में सबसे अधिक आवश्यक है। लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन उसे ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा जिसमें उसे सत्य बोलने और अपने लाभ के बीच चुनाव करना था। यदि वह थोड़ी सी चुप्पी साध लेता तो उसका काम बहुत आसान हो सकता था। यदि वह सच बोलता तो कुछ समय के लिए उसे कठिनाई उठानी पड़ सकती थी। उसके सामने दो रास्ते थे, एक आसान, दूसरा सही। वह देर तक मौन रहा। उसे लगा मानो उसके भीतर ही दो आवाजें चल रही हों। एक कह रही थी, समय के साथ चलो, सब ऐसा ही करते हैं। दूसरी धीमी आवाज कह रही थी, जो सब करते हैं वही हमेशा सही नहीं होता। उसने आंखें बंद की, मन ही मन श्री कृष्ण को स्मरण किया, और उसी क्षण उसे समझ आया कि धर्म केवल बड़े अवसरों पर नहीं निभाया जाता। धर्म का सबसे बड़ा स्वरूप छोटे छोटे निर्णयों में दिखाई देता है। उसने सत्य का मार्ग चुना। कुछ समय के लिए उसे कठिनाई अवश्य हुई, लेकिन कई दिनों बाद जब उसने दर्पण में स्वयं को देखा तो उसे अपने चेहरे पर एक ऐसी शांति दिखाई दी जो पहले कभी नहीं थी। उसे महसूस हुआ कि बाहरी सफलता से अधिक मूल्यवान है भीतर का संतोष। लेकिन तभी उसके जीवन में एक और ऐसा मोड़ आया जिसने उसे भीतर तक हिला दिया। इस बार परीक्षा केवल उसके धैर्य की नहीं थी, इस बार प्रश्न उसके विश्वास का था। और इसी मोड़ पर उसके सामने कलयुग का चौथा और अंतिम कड़वा सच प्रकट होने वाला था। एक ऐसा सत्य जो भय भी जगाता है, चेतावनी भी देता है,
श्री कृष्ण की करुणा और गीता के प्रकाश की ओर ले जाता है। वहीं उसे यह समझ आने वाला था कि कलयुग से डरने की नहीं, जागने की आवश्यकता है। और यही जागरण उसके पूरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बनने वाला था। उस रात आकाश बिल्कुल शांत था। दूर दूर तक फैली चांदनी धरती को रोशन कर रही थी, लेकिन उसके भीतर जैसे कई प्रश्नों का अंधेरा अब भी बाकी था। 3 कड़वे सच उसके सामने स्पष्ट हो चुके थे। उसने देख लिया था कि दिखावा सत्य पर भारी पड़ सकता है, स्वार्थ संबंधों को कमजोर कर सकता है और अनियंत्रित मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। फिर भी उसके भीतर एक प्रश्न अब भी जीवित था। यदि कलयुग इतना कठिन है तो क्या मनुष्य के लिए आशा बची है? क्या इस युग में भी श्री कृष्ण का मार्ग अपनाकर शांति पाई जा सकती है? उसी समय उसके भीतर जैसे गीता का सार गूंजने लगा। श्री कृष्ण कभी यह नहीं कहते कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। वे यह भी नहीं कहते कि धर्म का मार्ग हमेशा सरल होगा। वे केवल इतना बताते हैं कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने कर्तव्य, अपने विवेक और अपने विश्वास को नहीं छोड़ता, वही अंततः भीतर से विजयी होता है। अगले दिन उसने अपने आसपास की दुनिया को फिर देखा। पहले की तरह भीड़ थी, पहले की तरह भाग दौड़ थी, पहले की तरह लोगों के पास समय कम था। लेकिन इस बार उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। अब वह केवल लोगों के व्यवहार को नहीं, उनके संघर्षों को भी समझने की कोशिश कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि हर व्यक्ति किसी न किसी अदृश्य बोझ के साथ चल रहा है। कोई भविष्य की चिंता में है, कोई अतीत के पछतावे में, कोई तुलना में उलझा है, कोई मान सम्मान की इच्छा में। और इन्हीं सबके बीच मनुष्य धीरे धीरे अपने वास्तविक उद्देश्य को भूलने लगता है। यहीं उसे कलयुग का चौथा और अंतिम कड़वा सच समझ आया। चौथा और सबसे गहरा कड़वा सच, मनुष्य धीरे धीरे स्वयं से और ईश्वर स्मरण से दूर होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि श्रद्धा समाप्त हो जाती है, बल्कि कई बार जीवन की भाग दौड़ इतनी बढ़ जाती है कि आत्मचिंतन के लिए समय ही नहीं बचता। मनुष्य बाहर की उपलब्धियों में इतना व्यस्त हो जाता है कि भीतर की आवाज सुनना भूल जाता है। उसी क्षण उसे श्री कृष्ण की शिक्षा का वास्तविक अर्थ समझ आने लगा। गीता का संदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है। वह हर उस क्षण के लिए है जब मन भ्रमित हो, जब निर्णय कठिन हो, जब सत्य और सुविधा के बीच चुनाव करना पड़े, जब क्रोध और धैर्य आमने सामने खड़े हों। उसने अपने जीवन के पिछले कुछ सप्ताह याद किए। पहले वह हर परिस्थिति को बदलना चाहता था, अब उसने स्वयं को बदलना शुरू कर दिया था। पहले वह लोगों से अपेक्षा करता था, अब वह अपने कर्मों पर ध्यान देने लगा था। पहले छोटी सी बात उसे कई दिनों तक परेशान कर देती थी, अब वह स्वयं से पूछता, क्या यह बात कुछ वर्षों बाद भी उतनी ही महत्वपूर्ण रहेगी? अधिकांश बार उत्तर नहीं होता और उसी के साथ उसका मन हल्का होने लगता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि कलयुग का सबसे बड़ा प्रभाव बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। यदि मनुष्य अपने विवेक को जागृत रखे, अपने कर्म को ईमानदारी से करे, सत्य का सम्मान करे और समय समय पर आत्मचिंतन करता रहे, तो वह कठिन परिस्थितियों के बीच भी संतुलित रह सकता है। उसे यह भी समझ आया कि भय समाधान नहीं है, जागरूकता समाधान है, निराशा समाधान नहीं है, सही दिशा में प्रयास समाधान है, दूसरों को दोष देना समाधान नहीं है, अपने भीतर सुधार करना समाधान है। यही श्री कृष्ण का मार्ग है, यही गीता का प्रकाश है। उसे अब यह स्पष्ट दिखाई देने लगा कि कलयुग केवल अंधकार का नाम नहीं है, यह परीक्षा का समय भी है। और परीक्षा का उद्देश्य गिराना नहीं, योग्य बनाना होता है। यदि दिखावे के बीच कोई सत्य चुनता है, यदि स्वार्थ के बीच कोई करुणा चुनता है, यदि क्रोध के बीच कोई धैर्य चुनता है, यदि भ्रम के बीच कोई विवेक चुनता है, तो वही व्यक्ति कलयुग में भी श्री कृष्ण के संदेश को अपने जीवन में उतार रहा है। उसने उसी क्षण एक संकल्प लिया। वह प्रतिदिन कुछ समय अपने मन को शांत करेगा, गीता का एक अंश पढ़ेगा या उसके संदेश पर विचार करेगा, अपने कर्म को ईमानदारी से करने का प्रयास करेगा और किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ छोड़ने से पहले स्वयं से अवश्य पूछेगा कि क्या यह निर्णय उसके अंतर्मन को स्वीकार है। उसी पल उसके भीतर की बेचैनी, जो इतने दिनों से उसे परेशान कर रही थी, पहले जैसी नहीं रही। समस्याएं समाप्त नहीं हुई थी, जीवन पहले की तरह ही चल रहा था,
लेकिन अब उसके भीतर उन्हें देखने की दृष्टि बदल चुकी थी और यही सबसे बड़ा परिवर्तन था। शायद कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य भी यही है। यह युग मनुष्य की परीक्षा अवश्य लेता है, लेकिन साथ ही उसे यह अवसर भी देता है कि वह अपने चरित्र, अपने धैर्य और अपने विश्वास को और मजबूत बनाए। यदि आज आपने इस पूरे वृतांत को ध्यान से सुना है तो एक पल के लिए स्वयं से अवश्य पूछिए, इन 4 कड़वे सत्यों में से कौन सा सत्य मेरे जीवन को सबसे अधिक छूता है? उत्तर किसी और को देने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह उत्तर आपके अंतर्मन में जाग गया तो यही इस पूरे चिंतन की सबसे बड़ी सफलता होगी। यदि आपको यह प्रस्तुति विचार करने के लिए प्रेरित कर पाई हो तो इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिनके जीवन में यह संदेश उपयोगी हो सकता है। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गीता प्रेरित चिंतन सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन में सद्बुद्धि, धैर्य और आंतरिक शांति बनाए रखे। आपका हर निर्णय विवेक से भरा हो, आपके घर में प्रेम बना रहे, आपके मन में विश्वास कभी कम ना हो और आप हर परिस्थिति में सत्य और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।